नमस्कार। क्या हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस की लहर के बावजूद मन मुताबिक परिणाम नहीं आए? क्या महाराष्ट्र चुनाव में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता परिणाम देखने को मिलेगा? यह सवाल अब चुनावी विश्लेषकों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच चर्चा का केंद्र बना है। पिछले कुछ महीने में भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासन में अन्नदाताओं के साथ ज्यादतियों, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार और विनेश फैक्टर जैसे कई मुद्दों ने राजनीतिक माहौल को बदल दिया। और इस बीच राहुल गांधी ने हरियाणा में अपनी सक्रियता बढ़ाई और कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उनके प्रभावशाली प्रचार ने यह विश्वास दिलाया कि कांग्रेस हरियाणा में अच्छी स्थिति में है, लेकिन अंततः चुनाव परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। हरियाणा में चुनावी परिणामों के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार बनाने की संभावनाएं थी, लेकिन यहां भी स्थिति संतोषजनक दिख नहीं रही। अब यह सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव में भी कुछ ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा जैसा हरियाणा में देखा गया? महाराष्ट्र में चुनावी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी ताकत का संचार किया है। उन्होंने कोल्हापुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उन्हें महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण समर्थन दिलाने की उम्मीद जगाई थी। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने उद्धव ठाकरे के शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को कमजोर करने के लिए सरकार बनाई है, जिसके कारण जनता में असंतोष की लहर है। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार में भी असंतोष की स्थिति बनी हुई है। भाजपा की आंतरिक असंतोष के बीच अजीत पवार की अपनी पार्टी में वापसी की संभावना भी चर्चा का विषय है। वहीं उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए भाजपा को हराना सबसे बड़ा लक्ष्य है। राहुल गांधी ने शिवाजी की मूर्ति को लेकर भाजपा पर जो हमला किया है वो भी चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे शिवाजी का सम्मान नहीं करते। भाजपा के विभिन्न मुद्दे जैसे कुछ परियोजनाओं का गुजरात ले जाना और मुंबई की परियोजनाओं को अदानी समूह को देना भी इस चुनाव में भाजपा के लिए महंगा पड़ सकता है। हाल ही के एग्जिट पोल ने संकेत दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की बंपर जीत हुई है और यही स्थिति महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या राज्य में जारी असंतोष और राहुल गांधी के प्रभावी प्रचार के चलते कांग्रेस फिर से सत्ता में आने से सफल होगी, या फिर हम एक बार फिर से अपेक्षित परिणामों से वंचित रह जाएंगे? इसका उत्तर अगले कुछ हफ्तों में स्पष्ट होगा और जब महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम सामने आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी पिछले चुनावों से सीखे गए पाठों का सही उपयोग कर पाएगी? क्या वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी? क्या राहुल गांधी की लहर महाराष्ट्र में भी दिखेगी? और ये सभी सवाल कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। वैसे आगामी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के आपका दृष्टिकोण क्या है? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के सेक्शन कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।